बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे होंगे सारी चीज़ें, ये मैं बना रही हूँ रबीउल अव्वल की डिशेस। तो मैंने सोचा है कि मैं आज आपको कीमा प्याज, खीर और पूरियाँ बनानी बताऊँ रबीउल अव्वल स्पेशल में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा। तो मैंने आधा किलो ही प्याज लिए, यानी कि 2 बड़ी बड़ी मैंने ये प्याज ली है, इनको इस तरह से काट लिया है। बहुत इजी रेसिपी है। टमाटर मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी, यानी कि मैं 2 बस इसमें टमाटर डालूँगी। हरी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं पिसे हुए। और ये है मसाला जात, आप ये देख लीजिए। लाल मिर्च मैंने लिए 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये है 1 टीस्पून फुल मिला जुला गरम मसाला। खीर के लिए मैंने ये देखिए, ये मैंने चावलों को तकरीबन आधे घंटे से भिगोया हुआ है। इसको मैं करूँगी बॉईल और बिल्कुल मैश कर लूँगी। दूध मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, और चीनी मैं लूँगी। जब मैं खीर बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि हमें चीनी, बादाम, पिस्ते वगैरह किस तरह से डालने होंगे। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो देखिए, ये मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे, और इसमें मैंने खाना पकाने के 2 चमचे डाले हैं। आप कमी बेशी भी कर सकते हैं ऑयल की, क्योंकि बाद लोग ऑयल खाना कम पसंद करते हैं, तो ऑयल भी आप हस्बे ज़रूरत दे सकते हैं। प्याज को मैं कर लूँगी अच्छे से ब्राउन। तो प्याज को मैं करूँगी बिल्कुल लाइट ब्राउन। प्याज जो है आप देख रहे होंगे कि लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। बस प्याज को इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि मैं बना रही हूँ कीमा प्याज। तो कीमा प्याज बनाने के लिए प्याज को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बस इसके पानी को थोड़ा सा मारना होता है। यानी प्याज के अंदर जो पानी भरा होता है उसको बस थोड़ा सा जो है वो करना पड़ता है, तो कम करना पड़ता है फ्राई करते वक्त। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। बहुत इजी रेसिपी है ये, झटपट बन जाने वाली। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी ये सारे मसाला जात, और अच्छे से अब मिक्स कर देना है। मैंने कवर कर दिया था मसाला डाल के कीमे को, तो ये देखिए मैंने कवर हटा दिया है, और बहुत अच्छे से मसाला कीमा जो है वो पक रहा है। ये टमाटर है, और इसके नीचे ये देखिए ये अदरक लहसुन है। ये देखिए जो मैंने अदरक लहसुन लिया था 2 टेबल स्पून, मैंने इसी के ऊपर टमाटर काटे, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कीमे पे, और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर दिया है इसको अच्छे से। अब मैं कर दूँगी इसकी हल्की आंच, और इसको मैं कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कीमा, प्याज, टमाटर सब गल नहीं जाते। तो अब मैं आई हूँ पूरियों की तरफ। इस तरह के देखिए मैंने 2 बड़े बड़े प्याले भर के लिए हैं चक्की के आटे के। आप ये देख रहे होंगे ये ब्राउन कलर का चक्की का आटा है। मैं इसकी बनाने लगी हूँ पूरियाँ खीर के साथ। 1 प्याला भर के या तो आप सफ़ेद आटा ले लें, या आप ले लें मैदा। मैंने लिया है मैदा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैदा अवेलेबल था, सफ़ेद आटा मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने ले लिया है मैदा। इसको आप हल्के हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये देखिए 3 मैंने टेबल स्पून भर भर के ऑयल के लिए हैं। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल यूज़ किया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर नमक मैं डालूँगी 1 चमचा, 1 टीस्पून पूरा फुल। आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं। ये मैंने पिंक सॉल्ट का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी। पहले तो आप हल्के हाथ की मदद से अच्छे से आटे को इस तरह से मिक्स कर लें, ताकि नमक, दोनों आटे और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आटा, तेल, नमक। अब इसको
आपको इस तरह से गूंदना है कि रोटियों का आटा जो है हम थोड़ा नरम गूंदते हैं, पूरियों का आटा हमने थोड़ा सा उससे सख्त गूंदना है, नरम बिल्कुल नहीं करना। इसलिए पानी का इस्तेमाल आपको बहुत देख के करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो आटा जो है वो गूंद रहा है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से गूंदना है, मुक्की खूब लगानी है इसके अंदर अच्छे से। ये तकरीबन मैंने गूंदा है आटा 30 से 35 पूरियाँ इस आटे में तैयार हो जाएंगी। इसलिए आप इस तरह इस हिसाब से आप नज़र न्याज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। और जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों की भी तवाज़ा आप खीर पूरी और इस कीमे से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा मेन्यू रेडी होता है, बहुत ही मज़ेदार, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत ही रीज़नेबल, यानी सस्ता होता है ये मेन्यू। तो ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से सख्त आटा जो है ये गूंदा है। इसको मैं रखूँगी रेस्ट पे तकरीबन 20 से 25 मिनट। हाथों में मैंने लगाया है ऑयल, इस तरह से मुझे इसको उठाना है। थोड़ा सा ऑयल आप इधर भी लगाएं ताकि आटा चिपके नहीं। तो ये देखिए आटा रेडी हो गया है पूरियों के लिए। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं रखूँगी रेस्ट पे, इस तरह से कपड़े से ढक के। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने चावलों को उबालने के लिए रखा था। अब आप ये देख रहे होंगे कि चावल बिल्कुल अच्छे से उबल गए। मैंने पानी के अंदर इसको अच्छे से इतना उबाला कि ये मैश हो जाए। बहुत जल्दी हुए हैं ये मैश, क्योंकि मैंने इसको भिगोया हुआ था सुबह से। तकरीबन आधा पौन घंटा जो है ये चावल भीगे हैं। ये देखिए ये मैश खुद ब खुद हो रहे हैं। और अब आप ये देखिए दूध मैंने खुला दूध लिया। ये देखिए मलाई वाला मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम। आप देख रहे होंगे साइडों पे मलाई लगी हुई है। इसको मैं कर दूँगी एक तरफ और ये सारे चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पूरियों से खाने वाली ये खीर है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार बनती है व्यूअर्स। ये आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। सारे चावल के अंदर डाल देने हैं। ये देखें मिक्स हो गए। अब मैं इसके ऊपर अंदर डालूँगी थोड़ी सी, ये देखिए छोटी इलायची, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू है। चीनी मैं अभी नहीं डाल रही, वो मैं एंड में डालूँगी। अब मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी हल्की आंच पे। कीमा जो है आप देख रहे होंगे भुनाई पे आ गया, कितना झटपट बन गया है कीमा। और ये देखिए आप कीमे के डले जैसे होते हैं, फ्रीज किया हुआ कीमा होता है, उसके डले होते हैं, वो आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको मैश कर सकते हैं। बहुत देर तक मैंने इसको पकाया, तकरीबन ये 20 मिनट पका है हल्की आंच पर, जब मैंने प्याज टमाटर और सारे मसाले डाले थे इसमें। और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और चावल और दूध को मैंने उबलने के लिए दूसरे चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तब तक मैं ये कीमा रेडी कर रही हूँ। और जब तक चावल जो हैं वो दूध में पक रहे हैं, इसकी हम बनाएंगे खीर। ये देखिए जब तक ऑयल बाहर ऊपर तक ना आए आप इसको भूनते रहें। और एंड में ये डलेंगी इसमें मिर्चें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर देना। आप ये देख रहे होंगे कि चावल जो है इस तरह से पक रहे हैं अच्छे से दूध के अंदर। चमचा मैं आते जाते इसके अंदर चमचा चला रही हूँ। चीनी मैंने अभी नहीं डाली है। ये और पकेंगे। हल्की आंच पर दूध और चावल आप देख रहे होंगे पक रहे हैं।
इनको मैं आते जाते दोई की मदद से घोट रही हूँ। आप हमेशा खीर बनाने के लिए दोई का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि चमचे से सही तरीके से चावल नहीं घुटते। आप ये देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल हलीम की तरह से दोई चला रही हूँ। अभी इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है। और ये देखें, अच्छे से देखिए चावल बहुत अच्छे से घुट रहे हैं। अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले दूध को पकाया है ताकि दूध और चावल अच्छे से यकजान हो जाएं और फिर चीनी को डाला जाए और हल्की आंच पर इसी तरह से घुटाई आते जाते आप करते रहें। अभी आप देखिएगा कि चीनी इतना पानी छोड़ेगी कि उसी के अंदर ही सारा जो है वो खीर जो है पक जाएगी। सारी खीर, चावल जो हैं वो सारे अच्छे से मैश भी हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे। मैंने हल्की आंच की हुई है और हल्की आंच पर मैं खीर को घोट रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छी सी खीर जो है घुट के रेडी हो गई है। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया, तकरीबन हाफ कप, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। उसके बाद मैंने घोटना शुरू किया। आप मेरी ये वीडियो जो है वो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। इसका देखिए कलर बता रहा है कि कितना पक पक के ये जो है गाढ़ी वो हो चुकी है कि इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। तो ये देखें, आप चाहें तो इसमें एक चुटकी फूड कलर भी डाल सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना खीर तो इसी तरह से ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं जमाने लगी हूँ खीर। ये देखिए कितनी गरम गरम सी खीर हो रही है। सारी खीर आपको निकाल लेनी है एक बोल में। अब टाइम आ गया है सजावट का। तो ये देखिए, ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर चांदी के वर्क। चांदी के वर्क बहुत ही ट्रेडिशनल आपका ये है एक अमल के आप लगाते हैं, हर मीठी चीज़ पे हमारे यहाँ लगते हैं चांदी के वर्क, ताकि हमारी डिश जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। और मैं इसके ऊपर डालूँगी किशमिश। मैंने अंदर भी थोड़ी सी किशमिश डाली थी और थोड़ा सा मैंने बादाम पिस्ते अंदर भी डाले हैं। आप पकाते वक्त भी, जब बिल्कुल एंड में चूल्हा बंद करते वक्त भी आप अंदर किशमिश और बादाम डाल सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक डिश तो रेडी हो गई है हमारी 12 रबीउल अव्वल स्पेशल की। अब हम जो हैं पूरियाँ बनाएंगे इसके बाद, और फिर इंशाल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसको कि आप पेड़े बना लें। अगर आप लोग नए हैं तो ये आप देखिए, आप इस तरह से पेड़े बना सकते हैं, आप इस तरह से रोल करें। आसान है बहुत ज़्यादा रोल करना, छोटे छोटे। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रही हूँ कि जो नए बनाने वाले हैं वो इस तरह से पेड़े बना सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाया, आप इस तरह से ये देखें, ऐसे कर लिया आपने, और इसी तरह से आपने पूरियाँ जो हैं वो बेलनी शुरू कर दी। ये देखिए, थोड़ा सा ही मैंने बड़ा लिया है। इस तरह से अब एक एक पूरी को थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना है, बस इतना इतना सा, ज़्यादा नहीं, और बेल लेना है अच्छे से। आप याद रखिएगा कि पूरियों को हमेशा आप साइड की तरफ से ज़्यादा बेलें,
थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन फिर एकदम परफेक्ट पूरियाँ रेडी होना शुरू हो जाएंगी। पूरियों को ना आप ज़्यादा पतला बेलें और ना ही ज़्यादा मोटा। अगर आप बारीक बेलेंगे बिल्कुल पूरियों को, तो पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाएंगी। ये देखिए आप इस तरह से आप हल्के हाथ आपकी मदद से पूरियाँ बेलते जाएं। खुश्की बिल्कुल नहीं लगानी। अगर आप खुश्की लगाएंगे तो पूरियाँ जो हैं वो सख्त बनेंगी और तेल भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने काफ़ी देर से तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे। ये देखिए ये मैंने डाली है पूरी, और ये देखिए इसको हल्का सा आपको दबाना है। आप बेटा इस तरह काटें और इसको निकाल लेना। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये पूरी जो है वो फूली है। आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो है वो पूरियाँ बनानी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ, फूली फूली पूरियाँ, गरम गरम कीमा और खीर रेडी हो चुकी है। ये है आज का रबीउल अव्वल स्पेशल का मेन्यू। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।